फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि नए नए पौधे लगाने का परफेक्ट वेदर आ गया। पहला तो फ्रेंड्स मानसून का टाइम होता है, बारिश के टाइम में जो पौधे होते हैं उसका प्रोपगेशन बहुत ही फास्टली होता है। दूसरा ये मौसम, इस मौसम में भी आप अगर पौधे लगाओगे तो आपको ज़्यादा कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको फटाफट इसका अपडेट देखने को मिलेगा, इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरी आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे पौधे की कटिंग लगाई हूँ और उसका अपडेट के साथ शेयर करूँगी। साथ ही इसके केयर टिप्स, सॉइल मिक्सचर सभी कुछ जानेंगे सो दैट कि आप इस पौधे को लगाओ तो आपको 101% रिजल्ट मिले। इसकी वाटरिंग एवरीथिंग सब पे बात होगी। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया। सॉइल मिक्सचर के लिए हमने 3 का प्रोपोर्शन लिया है, गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट। और जब ज़रूरत होगा जिस प्लांट पे उसमें हम लोग कोकोपीट डालेंगे तो वहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी। तो ये मैं आपको छोटा सा इंसेक्ट्स दिखा रही हूँ, वो फेंकने का नहीं, वो प्लांट्स के लिए हेल्दी होता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कभी। तो सबसे पहले जो खूबसूरत सा प्लांट मैं दिखा रही हूँ उस पर हम लोग बात करेंगे और इसको लगाएंगे और इसका अपडेट भी देखेंगे। तो ये है खूबसूरत सा प्लांट फाइकस। फाइकस बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है फ्रेंड्स, और ये इंडोर भी रह जाता है, आउटडोर भी रह जाता है, दोनों जगह लगने वाला, रहने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो मैंने इसको एकदम छोटी सी कटिंग से लगाया था, जिसको कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ इसको अपडेट के साथ। और इसके साथ ही साथ मुझे एक और कटिंग मिला है, उसको भी लगाएंगे। तो ये देखो, ये मैंने एकदम छोटी सी कटिंग से लगाया था और जब लगाया था तब भी मैं इसको दिखाई थी। तो इसको बहुत ही ईजी वे में कटिंग से फ्रेंड्स आप लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसको कटिंग से ईजी वे में, एकदम ईजी वे में लगा सकते हो। तो इसके लिए आपने 4 का प्रोपोर्शन लेना, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और थोड़ी सी कोकोपीट भी लेना। इसमें कोकोपीट रहने से फिर आपका जो मिट्टी बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, हेल्दी बनेगा। क्योंकि फाइकस के ये वाली जो वैरायटी होती है उसको थोड़ा सा रिच सॉइल पसंद होता है। फिर आपने एक बार कंपोस्ट डाला तो फिर बार बार आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं जब भी सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ उसी टाइम पे सारे पोषण तत्व इसमें डाल देते हूँ। तो ये मैं अभी लगाने वाली हूँ। इसको कटिंग से आप बहुत ही इजी वे में लग सकता है। और यहाँ तो मुझे एरियल रूट के साथ मिला है, तो ना लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसको मैं अभी लगाने वाली हूँ। तो इसको आप कटिंग से इजी वे में लगा सकते हो। बस कटिंग लो, नीचे के मैंने सारे जो लीव्स थे उसको रिमूव कर दिया, उसको आप हटा दें। उसके बाद आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन है तो ठीक है, अगर रूटिंग हार्मोन नहीं है तो एलोवेरा जेल लेके आप इसका प्रोपगेशन कर देना। यहाँ पे साथ साथ मैं केयर भी बता दूँ, तो अभी मैं प्रोपगेशन की हूँ। तो प्रोपगेशन जब आप करो तो उसके साथ ही साथ आप पूरा भरपूर इसमें पानी देना, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप दूसरे टाइम जब पानी दोगे तो आप चेक करके देना कि आपका ऊपरी सतह जो है ड्राई सा हो, तभी आप इसको पानी देना। क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ को सड़ने का डर रहता है। तो ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करना है। और लोकेशन की बात करूँ तो बस आप इसे सीधी धूप से बचाएं। अगर सीधी धूप इस पर पड़ेगा तो इसकी पत्तियाँ झुलस सकती हैं। और आप इसको इंडोर रख सकते हो, बट इंडोर रखने का ये है कि आपको टाइम टू टाइम आपको धूप दिखाते रहना पड़ेगा। तो फिर ये प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छी तरीके से रह जाएगा। और दूसरा प्लांट देखते हैं। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट का नाम है सिंगोनियम। सिंगोनियम की ये पिंक वाली वैरायटी है जो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। तो आप चाहो तो आप ख़रीद भी सकते हो, नहीं तो आपके नेबर वगैरह में है तो आप कटिंग से इसको इजी वे में, एकदम इजी वे में लगा सकते हो। और जो ग्रीन वाला है वो तो आपको पार्क में या रोड साइड में कहीं पर भी ईजी वे में मिल जाएगा। तो इसमें आप देख ही रहो कितने सारे रूट्स बने हैं। तो ये प्लांट्स भी ईजी वे में लग जाएगा। और इसके लिए भी आप सॉइल मिक्सचर लोगे तो 4 का लेना, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट, ये 4 का प्रोपोर्शन लेना और इसको इसी तरह से लगा देना। एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल, नहीं तो रूटिंग हार्मोन है जो आपके पास है उसको लेके आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। और एक और बात, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, चारों चीज़ नहीं है, तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसको लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि जितना आप गुड़ डालोगे उतनी ही खीर मीठी होगी, वही वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट नहीं लगेगा, थोड़ा सा ग्रोथ स्लो होगा बस। आप इसको प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा लेना। अगर आपको कटिंग मिल रही है तो आप इसको प्लेन, आपके पास नहीं है ये सारी चीज़ें तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा देना। और अब मैं यहाँ पर आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ। तो देखो कितना जल्दी इसमें ग्रोथ होता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसका फटाफट मैं केयर बता दूँ तो इसको बहुत सीधी धूप से बचाना, बहुत तेज़ धूप इसमें नहीं पड़नी चाहिए। और वाटरिंग का वही है कि आप ऊपर का लेयर आप देख लेना, अगर ड्राई हो उससे पहले ही आप इसको वाटरिंग कर देना। और ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है और बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ होता है। और इसको लगाना आप देखा कितना सिंपल है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप कटिंग के थ्रू इजी वे में, एकदम इजी वे में लग जाता है। और इसको कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की नीड नहीं होती है।
और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। इनको भी आप कटिंग के थ्रू इजी वे में लगा सकते हो। उस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डेरासेना। डेरासेना की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है, इनका नाम है कॉर्डिलाइन। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इतना हार्डी प्लांट है कि मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। ये इंडोर भी बहुत अच्छी तरीके से रह जाता है और आउटडोर भी बहुत अच्छी तरीके से रह जाता है। आप लोग बोलते हो ना कि कितना कटिंग का क्या करते हो, क्या करते हो, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इतना कटिंग का करती क्या हूँ। तो मुझे जब भी कोई भी प्लांट का मेरे पास होता है तब भी मुझे अगर कटिंग मिलती है तो मैं ले लेती हूँ। अब इतना जाहिर सी बात है कि इतना गमला तो कभी होता नहीं है, मेरे पास तो नहीं होता है, तो मैं इस तरह से किसी भी पॉली पैक में लगा के खोज देती हूँ, बस समझो कि बस खोज देती हूँ। तो उसके बाद का आप रिज़ल्ट यहाँ पे देख लो, अपडेट देख लो कि कितना मस्त रूटिंग। और अब यकीन मानो कि हर समय तो सॉइल मीडिया बना बनाया नहीं रहता, तो मैं प्लेन गार्डन सॉइल में भी ला के कटिंग को लगा देती हूँ अच्छी तरीके से और टाइम टू टाइम बस वाटरिंग करती हूँ। और इसका रिज़ल्ट आप देखो कि कितना ही अच्छा ग्रोथ होता है। तो आपको भी जब कटिंग मिले तो आप किसी चीज़ का वेट मत करो, जो आपके पास है पॉलीथीन है, बॉटल है, उसमें बस आप प्रोपगेशन कर दो अच्छे तरीके से। आपके पास एलोवेरा जेल तो होता ही है, क्योंकि एलोवेरा प्लांट सबके पास होता है। बस आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो बस एलोवेरा जेल लगाओ और इसको सॉइल मीडिया में डाल दो, फिर आप देखो कितना सारा ग्रोथ हो गया। तो फिर जब मेरे पास गमला होता है तो मैं सारे जो भी कटिंग मैंने लगाई है पॉलीथीन में इधर उधर सबको मिला के फिर एक गमले में लगा देती हूँ। फिर ये जो गमला है वो देखने में खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये पहले से मतलब फिर ये बुशी सा दिखता है, एक बार में ही बुशी दिखता है, धीरे 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 ग्रोथ नहीं होता है। फिर एक बार में बहुत सारे 2-3 इस तरह से मैं रूट्स के साथ लगाती हूँ तो मेरा गमला देखने में खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आपको भी जब कटिंग मिलती है तो आपको पास कुछ नहीं होता है तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में लगा दो, लगना है तो लग जाएगा और लग ही जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो लग ही जाता है। और उसके बाद आप प्लेन गार्डन सॉइल में लगाओ, पॉलीथीन में लगाओ और उसके बाद जब आपके पास गमला होगा तो सारे को मिला के एक बड़े गमले में दे देना। तो इस तरह से आप भी किया करो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव कर दे रही हूँ सो दैट कि किसी तरह का कोई फंगस वगैरह का अटैक नहीं हो। हालांकि इस प्लांट में किसी तरह का कोई भी फंगस का अटैक नहीं होता है। और इसकी केयर की मैं क्या ही बोलूँ, केयर तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस टाइम टू टाइम वाटरिंग करना पड़ता है और कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती, क्योंकि आप इसको पार्क वगैरह में भी देखते होगे कि यूँ ही पड़ा रहता है, कोई इसकी केयर नहीं होती है। तो बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट करके रखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इंडोर आउटडोर दोनों जगह रह जाएगा। और इंडोर ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिनको आप कटिंग के थ्रू ईजी वे में लग जाएगा। और इसको मत कहना कि इसकी कटिंग नहीं मिलती, इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजी वे में मिल जाती है। पार्क वगैरह में इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन प्लांट ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बोलूँ, ये तो पत्थर पे ही हो जाता है, इसको सॉइल मीडिया की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो मैं आपको सबूत के साथ आगे दिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो ईजी टू ग्रो है, तो है ही है, साथ ईजी टू प्रोपगेशन है, क्योंकि इसके जो आप ये जो देख रहे हो ना स्टेम, उसके पीछे से रूट बनी हुई रहती है जिससे कि वो कहीं पर भी चिपक जाता है तो वहाँ से इसका प्रोपगेशन शुरू हो जाता है। इवन ये पत्थर पर भी, जैसे कि मैंने कहा कि पत्थर पर भी चिपक जाएगा तो वहाँ से इसका प्रोपगेशन शुरू हो जाएगा। तो आपने आगे में जो देखा था वो लाइट कलर का था और ये है डार्क ग्रीन कलर का। तो दोनों टर्टल वाइन ही है, लेकिन बस कलर का डिफरेंस है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है और इजी टू प्रोपगेशन है। इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बस स्टेम ले आओ, छोटा सा आपके पास नहीं है तो आप बस गमले में बस रख दो, वहीं से इसका प्रोपगेशन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो किस तरह से पत्थर पर चिपक के एक कहीं से गिर गया होगा, कहीं से स्टेम, तो यहाँ से ही इसका प्रोपगेशन शुरू हो गया। तो सोचो कितना ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है। आप प्लेन गार्डन सॉइल लो और बस उसको पॉट में रख दो, फिर वहीं से ये प्रोपगेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। बस टाइम टू टाइम इसकी वाटरिंग करना। तो ये प्लांट बहुत ही मस्त लगेगा और हैंगिंग बास्केट में बहुत प्रीटी लगता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। इनकी भी छोटी सी छोटी कटिंग इजी वे में लग जाती है। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एंजॉय पोथोस। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको लगाना बेहद ही सिंपल है, क्योंकि आप जैसे कि देख ही रहे हो इसके स्टेम में ऑलरेडी रूट्स बनी हुई है। तो जब इसमें रूट्स बनी हुई है तो फिर इसको ना लगे तो सवाल ही नहीं उठता है। और ये पानी में भी काफ़ी दिनों तक अच्छी तरीके से रह जाता है। तो आपको कहीं से इसका छोटा सा भी कटिंग मिलेगा तो आप ले लेना और इसको सॉइल मीडिया में दे देना। इसके लिए 4 का प्रोपोर्शन लेना, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट, और उसमें ये लगा देना ना। तो फिर आप इसको पानी में भी रखोगे तो ये पानी में भी काफ़ी अच्छे तरीके से रह जाएगा। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डम्किन। वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है और ये घर के कबाड़ में भी लग जाएगा। और
जैसे कि आप देख रहे हो बड़े गमले में भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ईजी टू ग्रो प्लांट है। ईजी टू ग्रो तो इतना कहूँ कि सिर्फ आप इसका स्टेम को सॉइल मीडिया भी मत बनाओ, सिर्फ गार्डन सॉइल में भी लगा दोगे तो ये प्लांट इसी तरह से बुशी हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। इतना जल्दी बुशी नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद फिर ये इस तरह से बड़े गमला दोगे तो इस तरह से बुशी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं छोटे छोटे से पॉट में बहुत सारे लगा के रखी हुई थी कटिंग। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे जब कटिंग मिलती है तो मैं छोटे छोटे से बहुत सारे पॉट में अलग अलग लगा के रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत सारा मेरा जमा हो गया था। तो अभी परफेक्ट वेदर है जिसको कि मैं सारा को जमा करके एक बड़े गमले में देने वाली हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आप ले लो कहीं से भी। और ये प्लांट भी मैंने देखा है कि रोड साइड में आपको कहीं पे भी दिख जाएगा ये प्लांट। आप बस इसको पहचान लेना, फिर आप इसको ले लेना। तो यहाँ पर मैंने सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और बस रख दी हूँ गमला में। फिर वहीं से ये प्रोपगेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छे तरीके से रह जाएगा। इंडोर में वैसे जगह पे रखना जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, और इसको भी कोई खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही खुद ही बढ़ता रहता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बस इसको पेट वगैरह से थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। उतना पॉइजनस नहीं है, लेकिन आप पेट वगैरह से थोड़ा सा इसको दूर रखो बस। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, जिसको कि आप कटिंग से इजी वे में, एकदम इजी वे में रख सकते हो। और वाटरिंग का क्या बोलूँ, वाटरिंग जो ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई दिखे तो आप इसको वाटरिंग कर देना। और जैसे कि मैंने कहा इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छी तरीके से रह जाता है, लेकिन बहुत तेज़ जो सीधी धूप होती है उससे थोड़ा सा बचा देना। अगर आपका प्लांट जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपने कितनी सीधी धूप दी है या टेढ़ी धूप दी है, बहुत अच्छे तरीके से रह जाएगा। लेकिन आपका प्लांट जब छोटा सा है तो आप इसको ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे सुबह के 1-2 घंटे की धूप आती है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। और ये प्लांट भी कटिंग से इजी वे में लग जाएगा। और मैंने छोटे से स्टेम को लगाया था, कटिंग को लगाया था, और अब मैं आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा इसमें ग्रोथ हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि कटिंग से इजी वे में लग जाएगा और इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छे तरीके से रह जाएगा। पहले तो मुझे लगता था कि ये आउटडोर भी रह जाएगा, लेकिन मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा छोटे से गमले में इंडोर लगाया हुआ था। इंडोर वहाँ लगाया हुआ था जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, तो वहाँ पर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी था। तो ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह से रह जाएगा। इस वजह से मैंने इसकी छोटी सी कटिंग ली थी और इसको प्रोपगेट करके एक छोटे से पॉट में दूंगी ताकि ये इसको मैं इंडोर रख सकूं। तो एक तो बाहर रखी हूँ खुली धूप में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। पूरी कड़ी धूप में भी ये कुछ भी नहीं होता है, इसके पत्ते बिल्कुल भी नहीं मुरझाते, इजी वे में रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे और भी कटिंग लेके आई हूँ, उसको भी मैं लगाऊंगी। तो इसी वजह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आप भी लगा देना। नीचे के सारे जो लीव्स है उसको रिमूव कर देना, और आप इस प्लांट को प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो। इजी वे में ये लग जाता है। और नीचे में सारे रिमूव कर दी हूँ। अब मैं इसको एलोवेरा जेल है तो उसमें लगाऊंगी, नहीं तो फिर आप इसको रूटिंग हार्मोन में लेके आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। और इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। कोई फर्टिलाइज़र मैं नहीं देती हूँ। जो मैं बड़ा वाला गमला दिखा है इसमें कभी कोई फर्टिलाइज़र, बस किचन वेस्ट जब बनता है तो वो दे देती हूँ। और इसका वाटरिंग का ये है कि ऊपर का लेयर जब ड्राई सा दिखे तो ही इसको वाटरिंग करना होता है। और जब से मैं लगाई हूँ, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गया हुआ, जो बड़े गमले में दिखा रही थी उसको मैं रिपोर्टिंग नहीं की हूँ। तो सोचो 4-5 साल से बगैर रिपोर्टिंग का कितना हेल्दी दिख रहा था मेरा प्लांट। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, इजी टू प्रोपगेशन है। कटिंग के थ्रू आप इसको इजी वे में लगा सकते हो। इवन आप इसको पानी में भी प्रोपगेट करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रोपगेट होगा। बट इसका जो पानी में प्रोपगेशन होता है बहुत ही थोड़ा स्लो होगा, ऐसे नहीं कि आपने डाला और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैंने ये प्लांट का प्रोपगेशन किया। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और इनको भी आप कटिंग के थ्रू इजी वे में लगा सकते हो। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की पिंक वाली वैरायटी है जो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, मेरे ख्याल से 200 से ऊपर ही आता होगा शायद से। तो इसको हमने कटिंग से लगाया है, तो कटिंग से आप लगा सकते हो। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वही इसका जो आप सॉइल मिक्सचर बनाना तो थोड़ा सा रिच बनाना, 4 का प्रोपोर्शन लेना, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट, फिर आप इसको लगा देना। और केयर की बात करूं तो इसको तेज़ धूप में बिल्कुल भी मत रखना। अगर तेज़ धूप में रखोगे तो इसके पत्तियां तुरंत से झुलस सी जाती है, मुरझा सी जाती है। तो इसको ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की लाइट आती हो,
अच्छे तरीके से रोशनी पड़ना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसका केयर करना तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्लांट रह जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, इसका नाम है एरेथनम। ये प्लांट को भी आप कटिंग से ईजी वे में तैयार कर सकते हो। और इसकी केयर बताऊँ तो केयर ऐसा है कि इसको तेज़ धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना पड़ता है। तेज़ धूप में तुरंत में इसकी पत्ती मुरझा सी जाती है, तो इसको ऐसी जगह पर रखना पड़ता है जहाँ पर सुबह की 1 घंटे की बस धूप है। तो ये प्लांट बहुत हेल्दी रहता है और बहुत ही जल्दी इसमें रूट डेवलप हो जाता है। तो कटिंग छोटी सी भी कटिंग आप लाओगे तो इसमें बहुत ही जल्दी रूट डेवलप हो जाएगा, बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ भी हो जाता है। तो एरेथनम की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, मेरे पास है भी बहुत सारी वैरायटी, और सारी ही वैरायटी ईजी टू ग्रो है। लेकिन रखने का यही है कि थोड़ा सा केयरफुली वैसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पे अच्छी खासी लाइट आती हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इनका नाम है फैलोडेंड्रम। फैलोडेंड्रम की एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है जिसको कि आप स्टेम कटिंग करके एकदम इजी वे में लगा सकते हो। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसको भी आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो इजी वे में लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आपका जैसे मनी प्लांट होता है ना, वैसे ही इसकी ये वाली वैरायटी होती है जिसके कि लताएँ थोड़ी सी लंबी सी होती है। तो उसको स्टिक के थ्रू, एक डंडे के थ्रू उसमें फंसा के फिर उसको थोड़ा सा वो सहारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वेदर का आप फ़ायदा उठाओ और नए नए पौधे की कटिंग लगाओ और अपने बगिया को सजाओ। और मुझे तो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। ओके जी, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।